डीएमके सांसद दयानिधि मारन का विवादित बयान, कहा उत्तर प्रदेश और बिहार से हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करते हैं। 4 साल पुराना है वीडियो। शहजाद पूनावाला ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना, कहा एक बार फिर डिवाइड एंड रूल कार्ड खेलने की कोशिश। गिरिराज सिंह ने भी साधा निशाना, पूछा क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव हिंदी भाषा लोगों को पर अपने गठबंधन सहयोगी की राय से सहमत हैं, उन्हें साफ करना चाहिए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 7 घंटे चली बैठक। मीटिंग के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों को 2024 में जीत का दिया मंत्र। अमित शाह ने कहा अगले लोकसभा चुनाव में ऐसी जीत हासिल करनी है कि हमें चुनौती देने के लिए विपक्ष 10 बार सोचे। बीजेपी बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा राम मंदिर के लिए एक व्यक्ति अभियान में शामिल हो, इसके लिए अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करें नेता। राम मंदिर पर मीटिंग में सभी पदाधिकारियों को ब्रीफ किया गया, कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देगी पार्टी। 1 जनवरी से बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अक्षत बांटेंगे, मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित कराने का भी निर्देश। बैठक में नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने पर फोकस करने पर चर्चा, अलग अलग स्तर पर किए जाएंगे सम्मेलन। युवा दिवस के मौके पर नए मतदाताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ सकते हैं। मतदाताओं को जोड़ने के लिए विधानसभा स्तर पर किए जाएंगे सम्मेलन। अमित शाह ने कहा पिछले चुनाव के आधार पर विश्लेषण कर रहे हर कमजोर बूथ की पहचान कर उसे मजबूत करें, नए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की सोचें। बैठक में पार्टी के कई बड़े नेताओं ने 2024 के लिए रखे अपने विचार। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में हुआ मंथन। इमरान प्रतापगढ़ी ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा उनकी भाषा संसदीय है, ऐसी जीत हासिल करेंगे कि विपक्ष चुनौती देने से पहले 10 बार सोचेगा वाले बयान पर पलटवार। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की संगठन मंत्रियों के साथ बैठक। 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के इस साल के आखिरी एपिसोड को करेंगे संबोधित। आने वाले त्योहारों और नए साल पर कर सकते हैं बात। सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। लखनऊ में आज सपा की ब्राह्मण महापंचायत, अखिलेश यादव करेंगे शिरकत। पीजे के फॉर्मूले पर 2024 के चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने में जुटी समाजवादी पार्टी, अब ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज। अहमदाबाद में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात का कार्यक्रम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का होगा मुहूर्त। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश भर के विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों से प्राण प्रतिष्ठा का समय निर्धारित करने को कहा। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने मुहूर्त को बताया बहुत ही अच्छा, बोले 16 में से 10 गुण अच्छे हैं। कार्यक्रम 6 से 7 दिन चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या तैयार, रामनगरी की सड़कों पर सजाया गया दीवारों पर रामायण का चित्रण। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान होने वाले लंगर के लिए कई बोरियों में अनाज और घी पहुंचा। सरयू में बोट उतारे गए। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटी सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी समीक्षा बैठक की। मीटिंग के बाद बोले ब्रजेश पाठक, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में लगाया जाएगा मेडिकल कैंप, तैनात होंगे अतिरिक्त डॉक्टर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त होगी अचूक सुरक्षा, स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार का बयान। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आज। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी रहेंगे मौजूद। करीब 7000 छात्र छात्राओं को डिग्री बांटी जाएगी। 2024 से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 12 जनरल सेक्रेटरी बनाए। प्रियंका गांधी संगठन का काम देखेंगे। मुकुल वासनिक को गुजरात और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। अविनाश पांडे को यूपी और रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक की कमान। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव होंगे। अजय माकन को कोषाध्यक्ष बनाया गया। जयराम रमेश कम्युनिकेशन का काम देखेंगे। कांग्रेस की अलायंस कमेटी की मीटिंग के बाद बोले भूपेश बघेल, कहा जिन जिन राज्यों में गठबंधन होना है वहां की पार्टियों के नेताओं से पहले होगी बात। भूपेश बघेल ने कहा आलाकमान के सामने रखी जाएगी पार्टी नेताओं की बात, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाने पर बोले भूपेश बघेल, कहा युवा नेता है, उनके आने से बहुत लाभ मिलेगा। मुंबई के आजाद मैदान में 20 जनवरी से फिर भूख हड़ताल करेंगे मनोज जारंगे पाटिल, कहा मराठा आरक्षण लेकर रहेंगे। छगन भुजबल पर बरसे मनोज जारंगे पाटिल, कहा मैं किसी को मैनेज नहीं करता और मुझे किसी पद का लालच नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, बोले मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं। मराठा आरक्षण पर क्यूरेटिव पिटीशन मंजूर की, 24 जनवरी को होगी सुनवाई। जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटा सकते हैं नीतीश कुमार, सुशील मोदी ने की भविष्यवाणी। 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है फैसला। कयासों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश ललन सिंह से मिले। ललन सिंह ने सुशील मोदी के बयान पर किया पलटवार, बोले नीतीश जी की बात सुशील मोदी जान रहे हैं, शायद उनसे बात हुई होगी, बोले वो ज्योतिष नहीं है। ललन सिंह ने गिरिराज सिंह के जेडीयू में टूट वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा गिरिराज सिंह की अपनी टीआरपी है, कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। नीतीश के मन में पीएम बनने की इच्छा, इससे ही थोड़े छोड़ेंगे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का नीतीश कुमार पर तंज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज होगी रेथलिंग सेरेमनी। आतंकवादी हमले में शहीद हुए 4 जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की तलाश में जुटी सेना, ऑपरेशन में शामिल सेना की 3 अलग अलग यूनिट। पुंछ में गाड़ियों की ली जा रही तलाशी, पहचान पत्रों की जांच जारी।
जम्मू कश्मीर के अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, फायरिंग में एक आतंकी ढेर, 3 भागे। घुसपैठ के दौरान भारतीय सेना का ध्यान भटकाने की पाकिस्तान की कोशिश, खौर इलाके के जंगलों में लगा दी आग। राजौरी और पुंछ में इस साल 27 आतंकी ढेर हुए, भारतीय सेना ने दी जानकारी। राजौरी एनकाउंटर पर बोले गुलाम नबी आजाद, केंद्र और राज्य सरकारों को सुरक्षा एजेंसियां बढ़ाने की जरूरत। मुरादाबाद में किसान सम्मान समारोह, सीएम योगी बोले सरकार के एजेंडे में किसान भी शामिल, ये डबल इंजन सरकार है, बोलती कम है करती ज्यादा है। सीएम योगी ने कहा अब कानून से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। लोग कहते हैं कर्फ्यू ना दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति की नकल करने का मुद्दा उठाया, कहा अपमान करने वालों को जनता देगी सजा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी रहे मौजूद। केजरीवाल सरकार पर एक और घोटाले का आरोप, अस्पतालों में मरीजों को नकली दवा देने का आरोप, एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा मिलने पर भड़की बीजेपी, कहा जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर लवली ने मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग की ताकि दूसरी दवाओं की भी हो सके जांच। केजरीवाल को मिले ईडी समन पर बोली सुप्रिया सुले, जब इंडिया अलायंस की बैठक होती है तब विपक्ष के नेताओं को समन भेजा जाता है। केजरीवाल को तीसरे समन पर बोले बीजेपी नेता हरीश खुराना, खुद को कानून से ऊपर समझते हैं केजरीवाल। जो चोरी करेगा उनको एजेंसियों का सामना करना ही पड़ेगा। केजरीवाल को तीसरा समन भेजे जाने पर बोले धर्मेंद्र प्रधान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा लेटर, सांसदों के निलंबन पर चर्चा के लिए 25 दिसंबर को बैठक का सुझाव दिया। तेजस्वी यादव को ईडी ने जारी किया समन, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। पीएफआई को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा, गल्फ देशों से हवाला के जरिए आया करोड़ों का कैश, गिरफ्तार 5 पीएफआई से जुड़े लोगों से पूछताछ में खुलासा। ईडी के मुताबिक ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए समर्थकों के अकाउंट में जमा करवाया कैश, बाद में अपने अकाउंट में कराया ट्रांसफर। विवो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, कहा भारतीय कुश्ती पर लगा ग्रहण हटा, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हुआ। साक्षी मलिक के संन्यास पर बोले डब्ल्यूएफआई चीफ संजय सिंह, जो राजनीति में आना चाहते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। आजम परिवार को रामपुर कोर्ट से राहत, पड़ोसी से मारपीट मामले में आजम समेत 4 को बरी किया गया। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत नहीं, कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा। संसद सुरक्षा में सेंध के आरोपी महेश कुमावत की कस्टडी 13 दिन बढ़ी, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी पेशी। दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर बोले कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम, पूछताछ का 20वां दिन, हर बार एक ही सवाल और जवाब होता है। शिंदे गुट की विधायक मनीषा कायंदे ने उद्धव ठाकरे को नकली राम भक्त बताया, कहा जिस कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए उसी के साथ खड़े हैं उद्धव ठाकरे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जादवपुर विश्वविद्यालय के अंतरिम कुलपति को सस्पेंड किया, अनुशासनात्मक आधार पर कार्रवाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में हुए शामिल। पहलवानों के विरोध पर बोले सीएम खट्टर, कहा खिलाड़ियों को खेल पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है, इसे स्वीकार करना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, अटल अनुभूति उद्यान में सफाई अभियान में शामिल हुए। राजस्थान के जैसलमेर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लखपति दीदी कॉन्फ्रेंस में हुई शामिल। हरिद्वार में वेद विज्ञान और सांस्कृतिक महाकुंभ का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। केरल के कन्नूर में यूथ कांग्रेस ने थाने के सामने किया प्रदर्शन, केपीसीसी के मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ खोला मोर्चा। रामेश्वर के पंबन में समुद्र के बीच चलती बोट में आग लगी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग लगते ही बोट पर मची अफरा तफरी, बोट से ऊपर तक उठने लगी आग की लपटें, बोट पर सवार लोग जान बचाने के लिए पानी में कूदते हुए नजर आए। शिमला में नगर निगम की पुरानी बिल्डिंग में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में अस्पताल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट से अस्पताल की छत पर आग लगी, हादसे के दौरान अस्पताल में 30 मरीज मौजूद थे। अस्पताल प्रशासन ने सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया शिफ्ट, आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में केशव शंखनाद ग्रुप का रिहर्सल, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लेंगे, टीम में 110 लोग शामिल। मुंबई में क्रिसमस की जोर शोर से चल रही तैयारी, विक्टोरिया चर्च को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में क्रिसमस की तैयारी, सेंट मैरी चर्च लाइटिंग से जगमग। मनाली में क्रिसमस से पहले भारी ट्रैफिक जाम, भारी संख्या में क्रिसमस मनाने पहुंच रहे पर्यटक। शिमला में न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए प्रशासन तैयार, ट्रैफिक जाम, लोगों की सुरक्षा, वार्निंग सिस्टम सहित रेस्क्यू टीमों को
तैनात किया जाएगा। मिजोरम के आइजोल में क्रिसमस की तैयारी, चर्च से लेकर सड़कों को लाइटिंग से सजाया गया। पणजी में अस्पताल के स्टाफ ने मरीजों के साथ किया क्रिसमस सेलिब्रेट, सैंटा ने लोगों को गिफ्ट दी। पुडुचेरी में क्रिसमस से पहले सजाया गया चर्च, सड़कों पर भी की गई लाइटिंग। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई, न्यू ईयर को देखते हुए पुलिस की तैनाती की गई। यूपी के इटावा के पास झारखंड संपर्क क्रांति ट्रेन से उठने लगा धुआं, यात्रियों में मची अफरा तफरी। सुरक्षा को देखते हुए दूसरे कोच में यात्रियों को शिफ्ट किया गया। ट्रेन के ब्रेक के पास से निकल रहा था धुआं, जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। ट्रेन के एसी कोच से निकल रहा था धुआं, मौके पर पहुंचे टेक्निकल स्टाफ और पुलिस की टीम। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में ताजा बर्फबारी, अटल टनल के पास हो रही बर्फबारी, पर्यटकों में खुशी की लहर छाई। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में मणिमुथर डैम के 3 गेट खोले गए, 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भारी बारिश के बाद डैम में भर गया था पानी। बिहार के सिवान में एआईएमआईएम नेता की हत्या, दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। घटना के समय अपने दुकान पर बैठे से थे एआईएमआईएम नेता आरिफ जमाल, अस्पताल में आरिफ जमाल को मृत घोषित किया। अपराधियों ने एआईएमआईएम नेता को मारी 3 गोलियां, पुलिस हत्या की जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर में मिली महिला की डेड बॉडी, खैराबाद टोल प्लाजा के पास मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब के भटिंडा में पोल से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। मथुरा में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नकली दूध और घी की फैक्ट्री पर मारा छापा, 15,000 मिलावटी दूध नष्ट किया। राजस्थान से टैंकर के जरिए आ रहा था दूध, जांच अधिकारियों ने कई सैंपल्स इकट्ठा किए, जांच में दूध में डिटर्जेंट पाया गया। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर जारी, राजधानी में घना कोहरा छाया। आतंकवाद पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की 2 टूक, अगर कोई सीमा पार से कर रहा आतंकवाद तो कीमत चुकानी होगी। हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले से नाराज वीएचपी, कहा भारत और अमेरिका सरकार मामले को गंभीरता से ले। एयर इंडिया को मिले 20 नए एयरबस A350 एयरक्राफ्ट, फ्रांस से दिल्ली पहुंचे विमान। कर्नाटक में हिजाब पर फिर से सियासत तेज, पूर्व सीएम येदियुरप्पा बोले मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए जल्दबाजी में फैसला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ये कर्नाटक में शरिया कानून की स्थापना। विवाद बढ़ने पर हिजाब बैन हटाने के लिए बयान से पलटे सीएम सिद्धारमैया, कहा अभी नहीं किया। सब कुछ कानून और संविधान के मुताबिक हो रहा है, प्रियंक खड़गे ने कहा बीजेपी के पास कोई काम नहीं। बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, कहा बन रहे मेडिकल कॉलेज हो रही तरक्की। यूपी पुलिस ने 60,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, 27 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। बिहार सरकार ने कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने का दिया निर्देश, एयरपोर्ट्स पर रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर। पिछले 1 महीने में वर्ल्ड लेवल पर 52% बढ़े कोरोना के मामले, डब्ल्यूएचओ ने दी जानकारी। हिंद महासागर में इजरायली समुद्री जहाज पर ड्रोन अटैक, विस्फोट के बाद लगी आग, हुती विद्रोहियों पर हमले का शक। सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर मंगलुरु आ रहा था जहाज, गुजरात के वेरावल तट से 200 किलोमीटर दूर शिप पर हुआ हमला। जहाज के चालक दल में 20 भारतीय शामिल, किसी के घायल होने की सूचना नहीं, सभी पूरी तरीके से सुरक्षित। मदद के लिए इंडियन नेवी का युद्धपोत रवाना, जहाज में लगी आग पर काबू पाया गया। अमेरिका का बड़ा दावा है, ईरानी ड्रोन हमले ने रासायनिक टैंकर को भारत के पास बनाया निशाना। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका, ऋतुराज गायकवाड़ चोट की वजह से बाहर हुए। ऋतुराज की जगह अभिमन्यु ईश्वरन टीम में शामिल, इंडिया ए के कप्तान रह चुके हैं ईश्वरन। 26 दिसंबर से शुरू होगी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज, सेंचुरियन में खेला जाएगा पहला मैच। 3 जनवरी से केप टाउन में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट, रोहित शर्मा के नेतृत्व में खेलेगी टीम इंडिया। पैर में पट्टी बांधकर बैसाखी के सहारे चलते दिखे सूर्य कुमार यादव, कहा जल्द ही पूरी तरीके से फिट होकर वापसी करूंगा। टखने की चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर है सूर्य कुमार यादव, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में लगी थी चोट। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे सूर्य कुमार, 11 जनवरी से शुरू होगी सीरीज। वानखेड़े टेस्ट में तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया विमेन ने बनाई 46 रनों की बढ़त, दूसरी पारी में टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 233। सदरलैंड 12 रन और गार्डनर 7 रन बनाकर क्रीज पर, भारत की ओर से स्नेह राणा और हरमनप्रीत को 2-2 विकेट। इंडियन वुमेन टीम ने पहली पारी में बनाए 406 रन, दीप्ति शर्मा ने 78, पूजा वस्त्राकर ने खेली 47 रनों की पारी। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया विमेन्स 219 रन पर ऑल आउट, 4 दिन का खेला जा रहा टेस्ट मैच। तीसरे वनडे में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हराया, न्यूजीलैंड की टीम महज 98 रन पर ऑल आउट हुई। साक्षी मलिक के समर्थन में आए गूंगा पहलवान वीरेंद्र सिंह पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया। डेविस कप खेलने पाकिस्तान जा सकता है भारत, भारतीय टेनिस महासंघ की दलील को ITF ने किया खारिज। भारतीय टेनिस संघ ने सुरक्षा का दिया था हवाला, न्यूट्रल वेन्यू में मैच कराने की मांग की थी। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची स्वीटी बूरा और पूजा रानी, मनीषा और स्नेह ने अंतिम 16 में बनाई जगह। सऊदी प्रो लीग में अल नस्र ने अल इत्तेफाक को 3-1 से हराया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनाल्टी पर दागा गोल। अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी से जुड़े लुइस सुआरेज 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया।
बेंगलुरु में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया एसएआई परिसर का दौरा, खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बेंगलुरु में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का अलग अंदाज नजर आया, बैडमिंटन, शूटिंग और बास्केटबॉल में हाथ आजमाया। दिल्ली में एक्ट्रेस श्रुति हसन ने बांधा समा, श्रुति हसन के गाने पर झूमते नजर आए लोग। 11वें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में किया परफॉर्म।